और लास्ट ईयर के अप्रैल और मई को हम याद करें तो हमें याद आता था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। इस बार जब ये वॉर शुरू हुई मिडिल ईस्ट में, तो लोगों का सवाल ये भी शुरू हुआ कि क्या इंडिया और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इसमें होगी? क्या ये आपको दिखता है? साल के बिगनिंग में ही मुझे ऐसे लग रहा था कि पीओ के इस साल भारत के पास आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। और ऐसा हमें देखने को मिल भी सकता है। 17 अप्रैल से 7 मई, जो मैं ऑलरेडी बोल रही थी कि इट्स अ टफ टाइम, इसमें कोई ना कोई पॉलिटिकल उथल पुथल तो होगी। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर पाकिस्तान ने इस बार हल्की सी चिंगारी भी लगाई तो भारत आग लगाने में देर नहीं लगाएगा, क्योंकि हमारी मंगल की दशा चल रही है। मंगल में राहु में गुरु का ट्रांजिट है। अब तो हम नहीं दबने वाले किसी से, और कोई बड़ी बात नहीं है कि इसी साल पीओ के हमारे पास आ जाए, क्योंकि ये अगर बहुत ये बड़ा ऐसा क्लेम होगा आपका। अगर ऐसा हो गया तो फिर जी, मतलब रील किस लेवल पे जाएगी हमें भी नहीं पता, क्योंकि ये क्लेम बहुत बड़ा क्लेम होगा। मैं वैसे चाहती नहीं हूँ ऐसा हो, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं ऐसा जो वो भारत को दे सके। हम्म। ठीक है, और पाकिस्तानीज इंडियाज में आ जाएंगे और मुस्लिम इस्लाम यहाँ पे बढ़ जाएगा। हम्म। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन हम्म। प्लानिटरी कंडीशंस ऐसी हैं। 17 अप्रैल से लेके 6 मई, नहीं तो साल के एंड में जब दूसरा ग्रहण लगेगा अक्टूबर नवंबर के आसपास, पाकिस्तान से कोई ना कोई इशू भारत का होता हुआ दिखता है। नहीं तो बीजेपी सरकार का ही आपस में जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है ये भी बढ़ेगा। ओके, यानी कि इसीलिए पार्टी के अंदर टूट जैसी स्थिति बन सकती है, आप ये कह जी रहे हैं? जी जी, जैसे आप सुन भी रहे होंगे कि पीएम मोदी अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वैसे तो पीएम मोदी को कोई हिला नहीं सकता, बीजेपी गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही। पर मोदी जी के इंटरनली, जैसे इंदिरा गांधी के साथ हुआ था, कोई अंदर ही पर्सन ऐसा हो जो दुश्मनी निकाल दे, या मोदी जी की खुद की हेल्थ खराब हो जाए, ऐसा भी आपको अप्रैल और मई के महीने में होता हुआ दिखेगा, दिख सकता है। क्योंकि मोदी जी जो हैं, ये इनके पास वैसे ही बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजी की टीम है, बहुत सारे जी। एस्ट्रोलॉजर्स ऑलरेडी इनके लिए पूजा, कामाख्या में इनकी बहुत पूजा होती है मोदी जी हम्म। की। हो सकता है ऐसा कुछ ना हो। मैं भी चाहती हूँ मेरी ये प्रेडिक्शन रॉन्ग हो जाए, पर इनर कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि सूर्य अपनी उच्च की राशि में होंगे तो बहुत सारे पर्देफाश होंगे, बहुत सारे ओके। ऐसे गवर्नमेंट की स्कैम्स निकलेंगे बाहर। हम्म। बहुत सारे पॉलिटिशियंस को हो सकता है उनकी टैक्स की रेट पड़ जाए, जैसे अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ, ओके। ऐसा किसी के साथ हो सकता है। कोई नया उभरता हुआ पॉलिटिशियन आए और वो उसकी बहुत चर्चा हो, ऐसा भी देखने को मिलेगा। अच्छा, जब आपने पॉलिटिक्स की बात की है तो बंगाल चुनाव की हम बात कर लेते हैं। बंगाल के अंदर आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी क्या सीएम बन रही है दोबारा? ममता बनर्जी की अगर मैं कुंडली की बात करूं तो जी। उनकी ना शनि की दशा चल रही थी। शनि उच्च के हैं, जो ठीक है। 7वें घर में बैठे हुए हैं, जो जनता का होता है। हम्म। 2007 या 8 से अगर मैं देखूं कि 19 साल की दशा होती है, 2007 हम्म। या 8 से ममता बनर्जी राइज करना स्टार्ट करी है, लेकिन अब उनकी ये दशा समाप्त हो रही है। ओके। अब शनि के बाद आती है बुध की दशा, और बुध उनकी कुंडली में बिल्कुल भी अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हुए। ओके। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार ममता बनर्जी बनने वाली है सीएम, क्योंकि वैसे भी जब केतु महागा नक्षत्र में होते हैं तो कोई पुराने पॉलिटिक्स वाला दोबारा आ नहीं पाता। ओके। और फिर उसको और ज्यादा देखने के लिए मैंने टीएमसी की कुंडली देखी, तो टीएमसी की कुंडली में भी दशा छिद्र हो रही है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता ममता बनर्जी दोबारा बन पाएंगी। लेकिन क्योंकि ममता बनर्जी जो है, उनका वहां पे बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं कि राज चलता है, तो हो सकता है कुछ बिल्कुल। किसी ना किसी डिप्लोमेसी से या चीटिंग से, मतलब बहुत टफ फाइट रहने वाली है बीजेपी के साथ इस बार। कुछ कुछ ही बहुमत से वो जीते तो जीते, ओके। बट अदरवाइज तो ग्रह स्थितियां तो नहीं बता रही कि वो जीत पाएंगे।